Mangalam University, a premier higher educational institution known for its commitment to academic excellence and holistic development. As part of our dedication to celebrating International Women's Day, the university is all set to celebrate these extraordinary women. With this, we aim to raise awareness about female education, highlight scholarships available for women, inspire young women to achieve their dreams, and build a supportive, inclusive community for women. The School of Journalism and Mass Communication is honored to contribute with a series of inspiring podcasts sharing stories of women's achievement and resilience. Stay tuned for empowering stories and conversations inspiring change one voice at a time. आज विमेन लीडरशिप रोल्स में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अगर हम मानसिकता की बात करें तो अभी भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। हर महिला हर काम कर सकती है, और वही बात मैं हर पुरुष के लिए भी कहूंगी। स्टीरियोटाइप बन गया हमारा एक जेंडर का कि मतलब ये चीज सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ये चीज लड़कियां अच्छी नहीं कर सकती हैं। चेंज इज इन आवर हैंड्स। तो अगर बातें करना बंद करेंगे ना सोशल डिस्कोर्स में, तो ऑटोमेटिकली बदलाव आएगा। एजुकेशन में, वुमेन एम्पावरमेंट में, मेंटल हेल्थ में, तो ये सारी चीजें आप लोग कैसे टैकल करते हैं? एम्पावर करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एजुकेशन है। अगर हम एक इंसान को पढ़ा देते हैं तो केवल उसका ही जीवन नहीं, उसके साथ साथ जुड़े हुए सभी लोगों का जीवन बदलता है। आप कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लेके जाते हैं? रियलिटी है, वो रियलिटी चेक कराने की आवश्यकता है। जब तक डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती तब तक आप एम्पावर्ड नहीं हो। हेलो एंड वेलकम टू KRMU टाइम्स। आई एम केनेथ मैकनाइट एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट वुमेन ड्रिवन सोशल चेंजेस। और आज का हमारा ये पॉडकास्ट शीरो कैंपेन के अंडर है, तो इसीलिए हमारे गेस्ट भी बहुत स्पेशल है, मिस ध्वनि जैन, फाउंडर ऑफ कर्मा फाउंडेशन। वी वेलकम यू मैम टू KRMU टाइम्स। थैंक यू सो मच केनेथ, इट्स सच अ प्लेजर टू बी हियर विद यू टुडे। थैंक यू मैम। मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपने स्टाइल में, अपने बारे में, खुद के बारे में आप हमें बताएं, अपनी जर्नी के बारे में और अपने इंट्रोडक्शन मैम। सो जैसे आपने बताया, ध्वनि जैन, आई एम द फाउंडर ऑफ कर्मा फाउंडेशन। वैसे एजुकेशन से मैं आई एम एन इंजीनियर। इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ साल कॉर्पोरेट में काम किया, बट फिर लगा देश के लिए, समाज के लिए कुछ ज़्यादा किया जाए। सो इट हैज़ बीन अ कंप्लीट सर्कल। अगर देखा जाए, आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, सो आई थिंक इंजीनियरिंग वाज अ bloodline, yes. It was never a thought, it was a no brainer। इंजीनियर बनना है, it was like 12th करनी है तो इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद कॉर्पोरेट में कुछ साल नौकरी की, बट लाइक आई सेड, मैं पर्सनली उस तरह की इंसान हूँ जिसे थोड़ा सा लाइफ में डिस्टॉर्शन पसंद है। जो मेरी पहली नौकरी थी वो एक यूरोपियन कंपनी में थी। एज अ रिजल्ट, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, मैं कहती हूँ हमेशा, बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर था। तो नो एक्स्ट्रा टाइम्स, आराम से काम कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। बट जब मैं कॉलेज में के दिनों में थी, मैं तब भी NSS से जुड़ी हुई थी, और तब से सोचती थी कि आगे आने वाली ज़िंदगी कुछ ऐसी हो कि पता ही नहीं लग रहा कब कहाँ क्या हो रहा है। अभी यहाँ भागना पड़ रहा है, अभी वहाँ भागना पड़ रहा है, बट कॉर्पोरेट लाइफ में मुझे वो सब नहीं मिल रहा था। तब मैंने सोशल वर्क की तरफ पहला कदम उठाया। पहला कदम सिंगल हैंडेडली उठाया, इट वुड बी द राइट वर्ड, बिकॉज येस, लाइक आई सेड, मैं NSS से हमेशा जुड़ी हुई थी, और 2012 से मैं ऑलमोस्ट सोशल वर्क में हूँ। 2020 में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, कर्मा फाउंडेशन। वो एग्जैक्टली वो टाइम है जब कोविड हिंदुस्तान में आया था, और उससे पहले मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन हेड कर रही थी। बट 2020 में आई थॉट कि लेट्स टेक अनदर ब्रेव स्टेप, एंड कर्मा फाउंडेशन की स्थापना की 2020 में। गुड। अब जैसे आपने मुझे भी बताया कि आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड इंजीनियरिंग, डॉक्टर, तो जब आपने इंजीनियरिंग करी उसके बाद आपने चेंज करा कि मैं सोशल वर्क ले जाऊँ, अपना खुद का फाउंडेशन स्टार्ट करूँ, तो घर वालों की तरफ से क्या था? क्योंकि पूरी ब्लड लाइन इंजीनियरिंग और डॉक्टर, फिर आप भी इंजीनियर, देन शिफ्ट टू सोशल वर्क, तो ये जर्नी कैसे इंजीनियरिंग से सीधा सोशल वर्क? आई थिंक दैट वेज आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट। मुझे मेरे परिवार ने हमेशा वो स्वतंत्रता दी है कि मैं जो ज़िंदगी में करना चाहूँ वो करूँ। मेरे पे कभी भी ये प्रेशर नहीं रहा है कि ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना, और इंजीनियरिंग के लिए भी कभी मुझे प्रेशर नहीं हुआ, बट वो तो बस होता चला गया। और जब उन्होंने देखा कि मैं कुछ और करना चाहती हूँ, तो हमेशा मेरे पिताजी ने, माताजी ने, भाई ने, सबने मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट किया है। इस राह में आगे चलने के लिए हमेशा मोटिवेट ही किया है।
तो दैट मीन्स आई एम ब्लेस्ड, आई विल से। वो तो बहुत ब्लेसिंग है। और बाकी ये जितने दोस्त हैं जो संपर्क में बाकी लोग हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, सबने बहुत सहयोग दिया है। तो ये अगर मैं कर्मा फाउंडेशन की बात करूं तो हाँ, लिखित में मैं संस्थापक हूं, लेकिन ये बहुत लोगों की मेहनत है। और जैसे आपने बताया कि आपके वर्क कल्चर में आपको अच्छा लगता था कि छुट्टियां मिल गई, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, पार्टीज, फन। अब सोशल वर्क में ऐसा नहीं है। अब नहीं, वो सोशल मुझे वर्क अच्छा में तो नहीं लगता था। अच्छा। कि आपके पास टाइम है। हाँ, तो मतलब आपको खाली बैठना नहीं पसंद कि मैं जी। खाली क्यों बैठी हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि मैं खाली क्यों हूँ? जी। काम होता रहना चाहिए। जी। नाइस। अब ये जैसा आपने नाम रखा है कर्मा फाउंडेशन, तो इस नाम के पीछे कुछ स्पेशल रीजन है कर्मा? क्योंकि बहुत अच्छा नाम है, अगर सुना जाए तो बहुत प्यारा नाम है। तो इसके पीछे मतलब अगर आप बताना चाहें कोई स्टोरी हो कुछ ऐसे? Yes, definitely. A lot of thought has gone into it. So basically, कर्मा अगर हम जनरली सोचें तो थोड़ा हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हाँ हैं। जी। लेकिन जब मैं कर्मा की बात करती हूँ तो कर्मा फॉर मी इज पावर ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। और हमारी टैगलाइन भी है ये, पावर ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। और दूसरा रीज़न था कि हमारा हेडक्वार्टर इंडिया में है, जहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों समझी जाती हैं। मैं दिल से एक हिंदी नाम रखना चाहती थी, क्योंकि भारत देश में रहते हैं तो अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से बहुत प्यार है मुझे, जुड़े भी रहना चाहिए और हिंदी का नाम रखना चाहती थी। लेकिन क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ना केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी काम कर रही है, हमारे सपोर्टर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, तो एक ऐसा नाम चाहते थे जिसकी एक ग्लोबल अपील हो। एंड आई थिंक कर्मा इज वन सच वर्ड which everybody understands across the world, not only US, even Chinese understand, even Russians understand, Australia और US में तो obviously English समझ आती है। So karma had a global appeal and any change that we want to bring, हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन आता कैसे है, हमें ये सोचना होगा। परिवर्तन आता है, अगर मेरी जर्नी देखी जाए तो एक मेरे दिमाग में विचार आया, एक थॉट आया, उसके बारे में मैंने सब लोगों से बातें की, और जब बातें की उसके बाद फाइनली उस पर एक्ट किया। और किसी भी चेंज के लिए ये 3 स्टेप्स मैंडेटरी हैं, और इसमें एक इंटेंशन और ऐड हो जाती है। तो पावर ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस विल एक्चुअली लीड टू सोशल चेंज, एंड दैट वाज द आइडिया बिहाइंड कर्मा फाउंडेशन। डेफिनेटली। एंड जैसे आपने भी चेंज की बात करी, आप चेंज अपनी लाइफ में भी बहुत बड़ा लेके आए, इंजीनियरिंग, देन कॉर्पोरेट लाइफ, देन सोशल वर्क। तो जब आपने ये मेन चेंज करा, सबसे पहली बात, अभी तो जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करें तो आप इंजीनियरिंग कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आपने सोशल पे शिफ्ट करा, सोशल वर्क के लिए। एंड एज अ वुमेन जब आप एक लीडर बन के एक सोशल फाउंडेशन को आप चलाते हैं, तो आपने क्या उस चीज़ में चैलेंजेस फेस करे कि एज अ इंडिविजुअल वुमेन आप एक अपनी सोशल फाउंडेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम क्या चैलेंजेस आपसे फेस हुए? ऑनेस्टली ये तो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़े रोंगटे टाइप खड़े कर रहा है। जर्नी हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर टू बी ऑनेस्ट। एंड क्योंकि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ने की बात की, तो मुझे आज भी याद है जिस दिन मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। क्योंकि सडनली एक सर्टन लाइफ से जहाँ पे आपकी अच्छी इनकम है, सब चीज़ें आपको पता है, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड टाइम शेड्यूल, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, टू द प्लेस जहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, अननोन टेरिटरी में जाना है, उसमें हमें नहीं पता हम कैसे करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, डर था, लेकिन भरोसा था कि कुछ करेंगे। दूसरी चीज़ आपने कहा विमेन एम्पावरमेंट की बात, तो मैं हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली विमेन एम्पावरमेंट बट विमेन लेड डेवलपमेंट एज वेल। एज अ वुमन आई वुड डेफिनेटली वांट कि ये सब केवल बातें ना रहे, ये एक्चुअल हो, और बहुत कुछ हो भी रहा है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें बातें हो रही हैं लेकिन वो नहीं हो पा रही है, हो नहीं रहा है। मैं अगर अपनी लाइफ से एग्जांपल दूं, आई रिमेंबर बिफोर कर्मा फाउंडेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं हेड कर रही थी, आई रिमेंबर हमने एक ऑफिस स्पेस ली थी, और मैं ऐसा चाहती थी कि हम लोग ना उस ऑफिस को खुद सजाएं पूरा। वहाँ पे हमने पेंट भी खुद किया है दीवारों पे टू द एक्सटेंट। मेरी टीम का एक वॉलंटियर, जब मैं एक तो वह ब्रश से पेंट करना और एक और रोलर से। मैंने जब रोलर उठाया, उसने मुझसे कहा, मैम आप नहीं कर पाओगे। एंड ये नहीं था कि आप मत कीजिए, वो था आप नहीं कर पाओगे, जस्ट बिकॉज अ वुमन, जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर। एंड मुझे समझ नहीं आता आज भी हम इस तरह की बातें क्यों करते हैं।
हमारे पास मेरी कॉम जैसी लेडीज़ का एग्जाम्पल है, हाँ हमारे पास कल्पना चावला जी का एग्जाम्पल है. वी हैड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वे बैक इन 19 इंदिरा गांधी जी. इंदिरा गांधी जी. सो ये बातें आज भी होती हैं. बहुत कुछ चेंज हो रहा है, मैं मना नहीं कर रही हूँ. हाँ. बहुत हद तक चेंज हुआ है. आज विमेन लीडरशिप रोल्स में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अगर हम मानसिकता की बात करें तो अभी भी वो नहीं बहुत बदल पा रही. बदलाव की ज़रूरत है. सोच रहे हैं बट बदल नहीं पा रहे हैं, वो वाला आपका हम कहना है. चाहते भी हैं. हाँ. अब आप सड़क पे ही जाते हो, कोई गाड़ी धीरे चल रही होती है, फर्स्ट आपका रिएक्शन क्या होता है? जरूर कोई औरत चला रही होगी. हाँ, या अगर कोई इंडिकेटर गलत दे के गलत मुड़ जाए तो ठीक है, लेडीज चला रही होगी, है लाइसेंस ना? किसने दिया. लाइसेंस. हाँ, So, मतलब ये सबसे बातें ज्यादा आज सुनने को भी मिलता हो है. रही हैं. हाँ. मुझे जब लोग कहते हैं यू डोंट ड्राइव लाइक अ वुमन, सो आई डोंट टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. मेरे लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है दैट आई डोंट ड्राइव लाइक अ वुमन. आई थिंक हर महिला हर काम कर सकती है. हाँ. और वही बात मैं हर पुरुष के लिए भी कहूंगी. तो ये जेंडर बेस्ड है ही नहीं. हम पता नहीं क्यों इसे जेंडर की वॉर बना देते हैं. स्टीरियोटाइप बन गया हमारा एक जेंडर का कि मतलब ये चीज सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ये चीज लड़कियां अच्छी नहीं कर सकती हैं. तो वो कह सकते सोसाइटी स्टीरियोटाइप हो गया है. तो बट आप तो युवा हो. हाँ. और मैं एक यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ इस समय, तो मुझे लगता है चेंज इज इन आवर हैंड्स. हाँ. तो अगर हम अपनी ही बातों पे ध्यान देना, हम क्या बात करते हैं वर्ड्स की, जैसे हम पावर की बात कर रहे हैं, तो वर्ड्स में बहुत पावर है. जब हम ये बातें करना बंद करेंगे ना सोशल डिस्कोर्स में, तो ऑटोमेटिकली बदलाव आएगा. हम बहुत कैजुअली छोटी छोटी बातें कह देते हैं. होता क्या है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इन चीज़ों को पिक वो करती है. मजाक वाले जेंडर बायस को अपने दिमाग का एक इम्पैक्ट बना लेती है. अब और वही जैसे हम हम आगे सुनते carry आए करते हैं, हैं. अब जैसे कभी सुन लिया मजाक में कि लड़कियां एक्टिवा चला रही हैं तो पैर से ही ब्रेक लगाएंगी, तो वो मजाक में अब लोगों ने स्टीरियोटाइप बना लिया है. तो वो चीज पे लोग और जज वो करने लगते आगे हैं. चलती रहती है और वो बच्चों के भी मानसिक पटल में घुस जाती है. हाँ. और वो आगे नेक्स्ट जनरेशन भी उसी तरह से सोचने लगती है, वही बातें करने लगती है. तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, चेंज बिगिंस विद अस. लेट अस फोकस ऑन व्हाट वी थिंक, Say. व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू. एब्सोल्युटली. एंड जैसे आपने बताया कि अभी आप जैसे स्किल्स में भी वर्क करते हो, एजुकेशन में भी वर्क करते हैं कर्मा फाउंडेशन, तो जो ये की चैलेंजेस होते हैं इसमें, जैसे एजुकेशन में, वुमेन एम्पावरमेंट में, मेंटल हेल्थ में, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कैसे टैकल करते हो? मतलब इसको कैसे और आगे आप इसको इम्प्रूव करना चाह रहे हो, या कैसे आप इम्प्रूव करते हो इसको, एजुकेशन वगैरह को? सो बेसिकली जो हमारा पर्पस है, मेरा ऐसा मानना है, वी टॉक अबाउट एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स. एम्पावर करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एजुकेशन है. अगर हम एक इंसान को पढ़ा देते हैं तो केवल उसका ही जीवन नहीं, उसके साथ साथ जुड़े हुए सभी लोगों का जीवन बदलता है. और अगर हम शिक्षा की बात करें, जब मैंने भी स्कूल जब किया था, आप लोगों ने किया है, तो हमारे यहाँ फोकस बहुत ज़्यादा मैथ्स और साइंस पे रहा है. हाँ. उसके बाद आता है रिटन लैंग्वेज. हाँ. लेकिन और मैं ट्रेनिंग्स लेती हूँ, क्योंकि और मैं NITs में भी ट्रेनिंग लेती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाती हूँ. और जब मैं खुद इंजीनियरिंग कर रही थी, आई रिमेंबर उस समय जब कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आते थे लोग, तो कंपनीज का जब इंटरव्यू सेशन होता था तो सब लोगों की हालत ख़राब होती थी. हाँ. क्योंकि प्रैक्टिकल कभी नहीं करा, क्योंकि प्रैक्टिकल कभी किसी ने किया नहीं है. सिर्फ थ्योरी बेस्ड रहा स्कूलिंग सब कुछ. सो हमारा जो पर्पस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ मोर देन द 3 hours. रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक तो सरकारी स्कूलों में भी होती है, प्राइवेट स्कूलों में भी होती है, हम घरों में भी इतना पढ़ाने की कोशिश करते हैं. लेकिन एक कंप्लीट पर्सनालिटी बिल्ड होने के लिए आपको स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए, आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम हम कोशिश करते हैं कि किया जा सके. एब्सोल्युटली. मतलब अगर आप पढ़ रहे हो थ्योरी के साथ साथ, तो जब तक आप अगर मैथ्स भी कर रहे हो, सिर्फ पढ़ के तो नहीं होगा, जब तक सॉल्व नहीं करोगे. तो प्रैक्टिकल तो लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है. तो अब जैसे अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, और अगर हम बात करें कर्मा फाउंडेशन की, तो जो आप कर्मा फाउंडेशन में कैंपेन्स चलाते हैं, उसके थ्रू आप कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लेके जाते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट एज एक वुमेन एक लीडिंग रोल उसमें प्ले करें इन वुमेन एम्पावरमेंट वाले सेक्शन में? सो ऑनेस्टली आई डोंट थिंक मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो कुछ भी करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना, लाइक आई सेड, एवरी वुमन इज एम्पावर्ड. मैं तो हर महिला में शक्ति का स्वरूप देखती हूँ. तो एम्पावरमेंट की ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं है. बस दिक्कत क्या है कि ये रियलाइजेशन नहीं होता लोग वुमेन को, ये क्योंकि बचपन से उन्हें कहा जाता है तुम सॉफ्ट हो, तुम ये कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती. केवल वो जो एक
रियलिटी है, वो रियलिटी चेक कराने की आवश्यकता है। तो हम तो केवल उन्हें मार्ग दिखाते हैं, हम उनको उनकी शक्ति का एहसास दिलाते हैं, और आगे तो सब अपने आप ही करते हैं। आई थिंक वी आर जस्ट अ कैटलिस्ट। अगर मैं इंजीनियरिंग की भाषा में बात करूँ, आई एम अ केमिकल इंजीनियर, सो हम तो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। काम तो सबको खुद ही करना है, मेन एक्टिविटी तो आपको खुद ही करनी जो है। आप काम कर रहे हो, वी कैन से कर्मा फाउंडेशन, और आप एक वुमेन एम्पावरमेंट कॉज ऑफ चेंज लेके आ रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी, अभी अगर मैं कहूँ स्कूल में जो हैं, जो अभी पढ़ रही हैं, या जो कॉलेज में हैं, या जो अगर हाउस वाइफ्स भी हैं, तो आजकल लोग बहुत फोकस कर रही है कि हम घर बैठ के भी अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट अब बहुत ज़्यादा होने लगा है, और ये कि वुमेन्स को अवेयरनेस भी आ गई है, आर्टिकल्स कह लो, किसी भी चीज़ से लेके कह लो। बट हाँ, आई थिंक कि जो ये स्टीरियोटाइप्स है, अब ब्रेक होके थोड़ा आगे जाना चाहिए। अब जैसे आपने तो एजुकेशन करा, सब कुछ करा, अब आप खुद की फील्ड में सोशल वर्क कर रहे हो सबके लिए, तो आगे सबको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। और लोगों, सबसे पहले लोगों को अपनी मेंटालिटी भी थोड़ी आपके हिसाब से, जैसे आपने बताया, वो तो मेन है कि बदलनी तो चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी गुड कि आजकल लोग खुद करना चाह रही हैं, महिलाएं, बच्चियां खुद ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाह रही हैं। लेकिन मैं इसमें एक जगह करेक्ट करना चाहूँगी। हम बैठे हैं दिल्ली एनसीआर में इस समय, तो जब हम दिल्ली एनसीआर में देखते हैं तो हमें लगता है महिलाएं बहुत काम कर रही हैं। लेकिन आप जाओ टियर 2 सिटीज़ में, टियर 3 सिटीज़ में, वहाँ महिलाएं काम बहुत कर रही हैं, लेकिन आज भी फाइनेंशियल डिसीजन महिलाओं के हाथ में नहीं है। आप अगर पहाड़ों पे जाते हो तो देखना, पहाड़ों में अधिकतर काम महिलाएं करती हैं, घर का, बाहर का भी, खेत का भी, मेहनत का भी। लेकिन डिसीजन कौन लेता है? जो घर का मैन होगा। तो यहाँ बदलाव लाने की जरूरत है। तो हम बहुत इजीली दिल्ली एनसीआर, मुंबई में बैठ के कह देते हैं कि आजकल तो उल्टी चक्की चल रही है। और ये मैं बहुत ही उससे कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद ये बात सुनती हूँ कि आजकल तो पुरुषों को जरूरत है एम्पावरमेंट की। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगी, कोई लड़ाई नहीं है, हमें एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए। तो हमें टियर 2, टियर 3 सिटीज में जाइए, गांव देहात में जाइए। हम लोग तो हर जगह ट्रैवल करते हैं। और ये केवल मेहनत की बात नहीं है, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो अबाउट डिसीजन मेकिंग। जब तक डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, तब तक आप एम्पावर्ड नहीं हो। एंड व्हेन आई से डिसीजन मेकिंग, वो घर के छोटे मोटे डिसीजंस नहीं कि वॉशिंग मशीन कौन सी ली जाएगी या टीवी की कंपनी कौन सी होगी। डिसीजन मेकिंग का मतलब है इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, कहाँ पे हम आगे बढ़ा सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, चाहे वो डिसीजन बच्चों के। आज भी मैं जानती हूँ बहुत सारी महिलाओं को चेक भरना नहीं आता। उनको नहीं पता हमारे अकाउंट नंबर क्या है, क्योंकि उनको यह कि सब कुछ हमारे पति देखते हैं। आईएफएससी कोड क्या है, वो क्या होता है, मतलब। और ये खाली मैं गांव देहात की महिलाओं की बात नहीं कर रही, दिल्ली एनसीआर में भी लड़कियां पूछती हैं आईएफएससी कोड क्या होता है, MICR कोड क्या है। उनको नहीं पता उनका बैंक क्या है, बिकॉज सब उनको करवा के दे दिया गया है, कभी बताया नहीं, उनको कभी पिताजी ने कर दिया, कभी भाई ने कर दिया, आगे आके पति ने कर दिया। तो वो उनको उस चीज से कभी बताया नहीं, दूर रखते हैं। बट सारा काम जब उनका है तो उनको पता नहीं, हमेशा ये होता है कि हमें नहीं पता। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम एक ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करें, जहाँ पे इसे एक महिला पुरुष का विषय ना बनाया जाए। जेंडर इक्वालिटी कहते हैं, तो मेंटालिटी भी वो रखे फिर। बिल्कुल। अगर हम आपसे पूछे कि जो एक वुमेन है वो कैसे यूनिकली पोजीशन करती है वुमेन एम्पावरमेंट में, अगर आप इसके साथ कोई एग्जांपल देके बता पाओ कि वुमेन ने एज अ लीडर इस रोल को प्ले करा हो वुमेन एम्पावरमेंट में, या फिर एज अ चेंज में, ऐसा कुछ। हमारे भारत में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंदिरा गांधी जी टू सुषमा स्वराज जी, निर्मला सीतारमन जी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एवरी फील्ड। मतलब US में आज तक फीमेल प्रेसिडेंट नहीं हुई है, बट हमारे पास तो हैं। तो और अगर हम पुराना चला जाएं तो सीता माँ से लेकर द्रौपदी जी तक सब लोग बहुत एम्पावर्ड महिलाएं हैं। तो एग्जाम्पल्स की तो हमारे देश में तो कमी नहीं है, एटलीस्ट बहुत है। हर फील्ड में, सिंगिंग में ले लो, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, एक्टिंग में देख लीजिए। तो एग्जाम्पल्स की कहाँ से कमी है? यस आई वुड से यस। जब पिछले साल की बात है या 2-3 साल पहले की बात है, मैं निर्मला सीतारमन जी की कोई मीटिंग चल रही थी, वो देख रही थी, जिसमें केवल एक वो महिला थी और सारे पुरुष बैठे हुए थे। तो वो सीन अच्छा नहीं लगा मुझे देख के। यस, द लीडर इज अ वुमन, बट बाकी सब तो खाली पुरुष ही हैं। तो हमें थिएट्रिक्स के लिए नहीं चाहिए,
हमारे को विमेन इन लीडरशिप केवल बोलना नहीं है, करना है. एंड व्हेन आई से विमेन इन लीडरशिप, अगर ठीक है 50-50 जरूरी नहीं है हो, लेकिन एटलीस्ट 100 में से 25, 30, 35 तो महिलाएं हो. हाँ. और जब हम स्पेशली अगर हम पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे हैं, लीडरशिप रोल्स में क्या होता है, पॉलिसीज बनती हैं. अब अगर हम कॉर्पोरेट की भी बात करें, किसी कंपनी के अगर बोर्ड में महिलाएं नहीं होंगी, एम्प्लॉयज तो महिलाएं हैं. हाँ. तो महिलाओं Head के में हिसाब नहीं से है. सोचा कैसे जाएगा? जो फीमेल्स की प्रॉब्लम्स हैं वो बोर्ड तक पहुंचेंगी कैसे? क्योंकि हाँ, ऊपर हेड तक तो सब मेल्स है. एंड यस, एग्जैक्टली माई पॉइंट. तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप लीडरशिप रोल्स में यू हैव अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन एंड वुमेन. क्योंकि जैसे हम एमएनसीज में बहुत से कई बार केस देखते हैं कि लड़की को जॉब से इसलिए निकाल दिया क्योंकि एक जगह ना मेल ईगो वाली चीज़ आ जाती है कि ये हमसे अच्छा कर रही है, हो सकता है हमें इसको हमारी पोजीशन मिल जाए, इसको मैनेजर बना दिया जाए, इसको कुछ बना दिया जाए. तो वो चीज़ तो है कि मतलब अगर हम चाहे तो लीड रोल पे तो रखना चाहिए. अगर हम किसी को एज अ एम्प्लॉय रख रहे हैं लेडी को, तो लीड रोल पे कोई होगा तभी तो बात जा पाएगी. इट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट. इट कैन नॉट एंड शुड नॉट बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. लेकिन हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि टैलेंट केवल एक ही जेंडर में है. हाँ, ऐसा तो बिल्कुल तो नहीं. टैलेंट तो सब में है. तो जो टैलेंट है हमें ढूंढना होगा. अब अगर हम देखें हरियाणा में कितना टैलेंट है, हम कुश्ती में कितनी महिलाएं आगे बढ़ी हैं. फुल फोगाट फैमिली, वो तो है ही, सब बहनें ही हैं. तो टैलेंट हमें खोजना होगा, सही टैलेंट को सही जगह तक पहुंचाना होगा. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वही अब हमें थोड़ा ये है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो अब जो हम बातें करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, सब होना चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको प्रैक्टिकलिटी पे भी लाना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड कुड यू आल्सो टेल अस अबाउट योर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स बाय कर्मा फाउंडेशन? Okay, that is a very emotional question, honestly. तो हमारी जर्नी तो लाइक आई सेड वी एस्टैब्लिश्ड इन 2020. जी. तो 4 साल ही हुए हैं, लेकिन जो हाई पॉइंट्स हैं मैं उनके बारे में बात करूंगी. तो जब हमने 2020 में स्टार्ट किया था, उस समय लॉकडाउन चल रहा था. तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्टेड वेरी स्मॉल फ्रॉम समथिंग एज बेसिक कि हम जो माइग्रेंट वर्कर्स थे या जो लोग वापस अपने गांव जा रहे थे यहाँ से छोड़ के, तो उनको हम इम्पॉर्टेंट एसेंशियल आइटम्स की किट देते थे. टू द पॉइंट, जब वो अपने गांव चले जाते थे तो उनको स्किल्स देते थे कि वो जैसे मास्क बना लिए. उड़ीसा में औरतों से हमने मास्क बनवाए, वो हमने फिर डिस्ट्रीब्यूट किए. उसके साथ जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक का मुझे लगता है, वो जब 2021 में ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी, मुझे याद है बहुत लोग मुझे फ़ोन करते थे कि हमें हॉस्पिटल का बेड चाहिए, ये चाहिए. और उस समय मैंने अपने कुछ साथियों से बात की कि क्या कर सकते हैं हम. क्योंकि मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी. हमारे पास एक रोटी है, 4 लोगों को चाहिए, हमने दे दी. अब चाहिए 10 लोगों को, तो हमें एक और रोटी बनानी पड़ेगी अगर सबका पेट भरना है. हाँ. हो क्या रहा था, उसी एक रोटी के पीछे सब भाग रहे थे. 10 के 10 लोग एक ही के पीछे भाग रहे थे. अनफॉर्चुनेटली भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सफिशिएंट नहीं था, ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय. तो उस समय हमने डिसाइड किया कि हम यूरोप से, देश के बाहर से इंपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स, कि हम बढ़ा सकें, हम रिसोर्सेज बढ़ाएं, क्वांटिटी बढ़ा दे ताकि सबको उसी रिसोर्स के पीछे ना भागे सब. तो उस समय हमने 15 से 20 दिन के अंदर हमने फंड्स अरेंज किए, हमने वेंडर्स अरेंज किए, हमने इंपोर्ट किए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स, एंड उनको डेस्टाइन्ड लोकेशंस तक भेजा, वहाँ पे लोगों को ट्रेन किया. एंड आई एम ग्लैड वी कुड सेव मेनी लाइव्स बिकॉज वी कुड इम्पोर्ट दैट इन 15 days. तो वैसे तो एक जीवन भी आप चेंज कर दो, बचा लो, तो बहुत बड़ी बात होती है वो तो. और दूसरा हाई पॉइंट था G20. अभी हमारे देश में हुआ था, G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास थी. उस समय G20 के अंदर Civil 20 was an NGO's initiative and we were part of that. We were the youngest NGO which was a part of it. And we have recently started our literature festival, Vani the Power of Words. Vani we attended yesterday. Yeah. जी. तो I think these 3 are the highest points. अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन आपकी फाउंडेशन के साथ आपकी जो जुड़ना चाहे और आपकी कैंपेन में कंट्रीब्यूट करना चाहे, तो वो कैसे कर सकते हैं? We'll be more than happy. कोई अगर हमारे साथ एसोसिएट होना चाहता है, they can reach out to us on www.karma-myimpact.org or they can write to us on karma-myimpact@gmail.com. एंड मैम इन द एंड अगर आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो उसके लिए?
मैं केवल एक ही मैसेज देना चाहूँगी सभी स्टूडेंट्स को कि जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं वो ज़रूर करिए. थोड़ा सा कई बार डर लगेगा, लेकिन टेक द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, बट आई स्वेयर वो जर्नी बहुत सुंदर होगी. कभी लगेगा गलत किया सही किया, बट 10 साल बाद जब आप बैकवर्ड देखोगे ना तो ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया. सो डोंट बी अ प्रिजनर ऑफ अदर पीपल्स थॉट. जमाना क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, प्लीज उसकी चिंता मत करो. जो आप करना चाहते हो, जो दिल से करना चाहते हो, बस वो कर गुजरो. All of us have the wings to fly. Just remember that and do whatever you want to do. एंड आपकी जर्नी सुन के मुझे लगता है कि बहुत सी वुमेन्स अपनी जर्नी को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहेंगी, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके. एंड बहुत से इंडिविजुअल्स जो ये स्टूडेंट्स हमारे ये सुनेंगे, व्यूअर्स सुनेंगे, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा एंड दे वुड डेफिनेटली जॉइन योर फाउंडेशन एंड दे विल कंट्रीब्यूट टू योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. मैम, Thank you so much, Kenneth. It was pleasure talking to you. थैंक यू सो मच. एंड ऐसे पॉडकास्ट हम और आगे लाते रहेंगे. एंड आपके जो भी सजेशंस हैं या जो भी अगर आप नए टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए नीचे दिए गए मेल आईडी पे अपने आप मैसेज हमें भेज सकते हैं. थैंक यू सो मच.